ओम शांति। आज 17 जून 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम परलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत, बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है? उत्तर में, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भगत हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, ये उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है, ऊंचे ते ऊंच भगवान और भगवान को ही फिर बाप कहा जाता है। वही सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वो हद के रचयिता ठहरे। ये भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से ही वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक, दूसरा परलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हैं। है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का वे रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस परलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते, परलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस परलौकिक बाप को दुख में सभी याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार यहाँ बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, कहते भी है परमपिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। फिर कह देते सर्वव्यापी है। पत्थर में, कनकन में, कुत्ते बिल्ली सब में है भगवान। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं, सर्वव्यापी कहकर, पत्थर कनकन में, कुत्ते बिल्ली सब में कहकर गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाबा के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाबा के साथ पूरी प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाबा के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापना होती है बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल खीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ आकर। तुम सब हो सीताएं, भक्तियां, वो है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वो तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ। नहीं, ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाबा है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पुकारते हैं बाबा को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वो थोड़े ही किसी को पतित पावनी बनाएंगे। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वो जब आते हैं तब आकर सभी को पावन बनाते। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी देखो यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पवित्र दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुणों में संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे ना। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, बाबा आकर सेकंड में सीढ़ी चराए शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं।
84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्रोमयी शिरोमणि गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सत्कति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वो कब आया ये कोई नहीं जानते। बाबा आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक है तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। तो इस राजयोग सीखने से ही वास्तव में सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा पानी। अब शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण भी भारत में दिखाते, परंतु अर्थ नहीं जानते कि शिव हमारा बेहद का बाप है। ये एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। तो बाबा समझाते, जब सारा झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान हो जाता है तभी बाबा को आना पड़ता है। नई दुनिया भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। तो बाबा समझाते कि पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी तुम बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता युग में यज्ञ नहीं होता। यज्ञ तब रचा जाता है जब बहुत उपद्रव होता, अनाज नहीं होएगा व लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे ना शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने के बगैर तो भारत स्वर्ग बन ना सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्रता की ही की जाती है। तो माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाबा कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म पवित्र बनो और बाबा को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वो सब विकर्म ही बनता है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्मों की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूं। मैं परमपिता परमात्मा निराकार बाप हूं। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया ये कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं। बाप समझाते, तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई नहीं जा सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बन जाते। तब तो बाबा कहते उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। ये है रावण राज्य। अभी तुम रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाबा है ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। तो वर्षा मिलता है साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। बाबा समझाते आगे, अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व का मालिक बनते हैं हम योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाबा से योग लगाए विक्रम विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाली मृत्यु कभी नहीं होती, दुख का नामो निशान नहीं रहता। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शस्त्र देते हैं।
बाबा कहते, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूं। मैं ही ज्ञान का सागर हूं। गाते भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान नहीं होता, वो सचखंड था, तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इंसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? ये बाबा का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं, तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूं। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूं। सारी दुनिया, बाबा समझाते, सारी दुनिया में जो भी ब्राह्मण बनेंगे वह देवता जरूर बनेंगे। ब्रह्मा का नाम वाला है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। अब बाबा की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होएगी। सोनार लोग जानते हैं सोना सच्चा झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में भी खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब तो सतयुग में जा सको। बाबा कहते, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम पूरा स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूं, तभी तो कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। ये भारत की बात है। सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूं। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, अथः नाम रख दिए। बाबा कहते, मेरा असली नाम तो एक ही है ना, शिव। मैं शिव हूं, तुम शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाबा को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है आज के लिए, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाबा का पूरा मददगार बनना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाबा के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान दे रहे बाबा आज, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले ही विघ्न जीत भव। विस्तार, कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड होकर रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी व माया के विघ्नों से आप सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। श्लोगन आज का, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं इसके ऊपर मम्मा बता रहे हैं। ये जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। ये अंतबाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो ये भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतबाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। ये भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को जब हम शरीर से न्यारी आत्मा हो सुखपथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते, परंतु ऐसे नहीं कि कोई शरीर मर गया। फिर जब जागृत में आते हैं तो उस रात के स्वप्न की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम ये देख कर आए हैं।
तो वो स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। ये ध्यान फिर सतोगुण अवस्था होता है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है ध्यान में। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है ना। देखो डॉक्टर भी जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते, परंतु और इंद्रियां तो चलती है ना। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब ये रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्मा में है। अच्छा, ओम शांति। मिल गए जो भगवान हमें, मिल गए जो भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला।